दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर केजरीवाल की बहुत बड़ी जीत हो गई है। जी हां दोस्तों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी जीत हुई है हाई कोर्ट के अंदर। आप सभी को पता है कि दिल्ली में कुछ दिन पहले किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा समन दिया गया। 9वां समन देने के बाद जो है, जब अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए गए तो ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 2 घंटे पूछताछ चली, उसके बाद ईडी की तरफ से गिरफ्तारी वारंट आया और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। उससे पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आए, एंटीसिपेटरी बेल मांगते हुए नजर आए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल देने से साफ तौर पर मना कर दिया। अब फिलहाल अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है और उनका मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनवाई हो रही है और सबसे अहम सवाल कि दिल्ली की सत्ता पर, जी हां, सत्ता पर कौन रूल करेगा, कौन राज करेगा, इसको लेकर काफी भारतीय जनता पार्टी में हलचल मची हुई है। खासकर एलजी और बीजेपी के लोग जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जेल से जो है शासन नहीं चल सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जेल से शासन चलाएंगे। दिल्ली में बैठकर दिल्ली की सत्ता जो है वो लगातार जेल से वो चलाने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनके तमाम नेता मंत्री यही कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक याचिका दिल्ली के हाई कोर्ट में पहुंच गया कि अरविंद केजरीवाल को जो है इस पद से हटाया जाए और एलजी को पूरा कमान दे दिया जाए, क्योंकि ऐसे सरकार नहीं चल सकता है। और इस मामले में आज माफ कीजिएगा दोस्तों, आज हाई कोर्ट में सुनवाई चली और हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है, उसकी कल्पना शायद बीजेपी ने नहीं किया होगा, क्योंकि इस पूरे मामले को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और उन्होंने इस पूरे मामले पर दखल अंदाजी करने से भी मना कर दिया है। इस वक्त बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कैसे ये पूरा केस जो है वो एक झटके में दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया और कहा गया है कि वो इस पूरे मामले में सीएम पद से अरविंद केजरीवाल को नहीं हटा सकते हैं। ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर जज साहब ने खारिज किया है। अब देखिए, आज तक के हवाले से खबर आई है दोस्तों। आज तक लिखता है कि ये कार्यपालिका का मामला है, हम दखल नहीं दे सकते हैं। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका जो डाली गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी। एकदम फौरन फटाफट सब काम हो रहा है दोस्तों। इतना सत्ता पाने की जो क्या कहते हैं चाहत है वो साफ तौर पर दिखती है। हाँ, भले ही इनके राज्य में कुछ भी हो जाए, तब ये सीएम क्या कोई कुर्सी से इस्तीफा नहीं देंगे। मणिपुर का एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या कुछ नहीं हुआ मणिपुर के अंदर, लेकिन आज तक इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन जैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, इस्तीफे की मांग को लेकर सुप्रीम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि ये राजनीतिक मामला है जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता है, इसलिए इसमें न्यायपालिका दखल नहीं दे सकता है, इसकी जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है, हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं। अदालत ने पूछा कि क्या कोई कानून बाध्यता है जिसके तहत केजरीवाल को हिरासत में आने के बाद हटाया जाना जरूरी है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या उपराज्यपाल को विचार कर दखल देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये सब कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है, न्यायपालिका के दायरे में ये सब नहीं आता है, हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं। उन्हें करने दीजिए, ये राजनीतिक मामला है, आप तय कीजिए क्या ऑर्डर लेना चाहते हैं, उसमें न्यायिक दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली में इस तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत मिली है दोस्तों। सीएम की जो कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा था कि कौन बैठेगा, कौन सत्ता चलाएगा, फिलहाल तो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर दखल अंदाजी करने से जो मना कर दिया गया है और मामला भी खारिज कर दिया गया है। अब आगे किस तरीके से कार्यपालिका इस पर एक्शन लेती है, क्या कुछ करती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त हलचल बहुत ज्यादा तेज है दोस्तों। दिल्ली में सरकार गिराने की भी चाहत बहुत ज्यादा है। कैसे सरकार गिर जाए इसकी कोशिश बार बार की जा रही है। हर वो तमाम काम करने की कोशिश की जा रही है जिससे केजरीवाल का इस्तीफा हो जाए और दिल्ली पर शासन जो है वो एलजी महाराज का हो जाए। लेकिन अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि फिलहाल तो अभी बहुत बड़ी राहत के तौर पर केजरीवाल को राहत मिली है, क्योंकि लगातार उनका मामला जो है हाई कोर्ट में खारिज किया जा रहा है, उनको बेल नहीं मिल रहा है, फिलहाल वो जेल में है और दिल्ली के कई आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो भी जेल में हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर, राहत बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए है दोस्तों। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।